गुड़गांव में मंगलवार को मोहनगढ़ तहसील की गोर गांव में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। साथ ही में उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो कि 15 महीने की सरकार थी उसमें भी पूर्ण बहुमत नहीं था। दिल बसपा का था और जिगर सपा का और हाथ पैर निर्दलीय लगे थे। एक झटका ऐसा लगा कि दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ पर गिरा और एक वहाँ पर गिरा। इसलिए कमलनाथ अपना हिसाब किताब क्लियर करे। 27 महीने में 27 विधायक कांग्रेस छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है अगर 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान में कांग्रेस जीती तो पृथ्वीपुर में कार्य विकास रुक जाएंगे और भाजपा की केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाई कि नहीं, 35 से हटाई कि नहीं और साथ में लद्दाख आज़ाद हुआ कि नहीं। हम बचपन से कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों की 2 लाख तक के कर्ज 10 दिन में माफ करने की बात कही थी। वही बेरोजगारों को 4000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कमलनाथ ने कही थी, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। सभा में मौजूद युवा बताए कि 15 महीने की सरकार में किसी युवा के खाते में 7,000, 30,000, 5,000 या फिर 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता आया क्या? जहां पर गृह मंत्री की सभा से पहले 2 महिलाओं ने किया नृत्य। साथ ही में बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सभा हुई और सभा के पहले बुंदेली लोक नृत्य करने के लिए 2 महिलाओं को बुलाया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सभा में पहुंचने के पहले महिला ने रई नृत्य किया। इस दौरान 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस मामले में जब निवाड़ी भाजपा अध्यक्ष अखिलेश याची से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे गृह मंत्री के कार्यक्रम के पहले लोक नृत्य राय की जानकारी नहीं है, जानकारी लेने के बाद ही कुछ स्पष्ट कहूंगा। तो आइए इसी मामले की जानकारी की बात करते हैं टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता मनोज जी के साथ। तो मनोज जी बताएं आखिर क्या है पूरा मामला। जी मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है उस उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ चुकी है। यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कल टीकमगढ़ में पृथ्वीपुर के गोर गांव में पहुंचे तो वहां पे नृत्य वालाओं को बुला करके पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। वहीं दूसरी ओर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर में 5वीं बार फिर से पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां हो रही हैं तो कांग्रेस और भाजपा दोनों मैदान में है। अब देखना यह है कि इसमें कौन बाजी मार के जाता है। जी बिल्कुल मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से आपने बताया उपचुनाव तो है ही और उपचुनाव के साथ ही दोनों पार्टियां अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करने में, लेकिन लोगों को जनता को प्रभावित करने या फिर आम सभा में उन लोगों को आमंत्रित करने के लिए नृत्य बालाओं द्वारा नृत्य कराना क्या सही विचार था? जी मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है ये टोटल गलत है कि जो नृत्य बालाओं को बुला करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। जो व्यक्ति बाहर के भी नृत्य बालाओं को देखने के लिए जा रहे हैं जिसका उस वोट बैंक से कोई भी लेना देना नहीं है। एक मामला और सामने आया है कि टीकमगढ़ में आकर के पैसे भी बांटे जा रहे हैं। तो जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे आप ये चीजों को लेकर के आगे बढ़े तो जायज है, लेकिन और जगह पर तुम पैसे बांटना और नृत्य बालाओं के द्वारा डांस करवाना ये चीजें शोभा नहीं मिलती। जी बिल्कुल मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जब हम बात करते हैं आम सभा की तो आम सभा में जितनी भागीदारी पुरुषों की होती है उतनी भागीदारी महिलाओं की भी होती है और होना ही चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे विषय में जब हम बात करते हैं नृत्य बालाओं के द्वारा इस तरीके से नृत्य करने की या फिर राई नृत्य करने की, तो यहाँ पे जानना चाहूंगी कि महिलाओं से उनकी प्रतिक्रिया आपने जानी कि किस तरीके की महिलाओं की प्रतिक्रिया रही इस पूरे कार्यक्रम के बाद? जी मैं आपको बता दूं कि कई मामले रूरल ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं जहां पे भीड़ को एकत्रित करने के लिए नृत्य बालाओं को अगर बुलाया जाए तो पब्लिक आकर के उनका नृत्य में मगन हो जाती है और उतने 3 से 4 घंटे तक अगर गृह मंत्री हूँ या सीएम हूँ तो बैठी में वो वहाँ पे वेट नहीं करेंगी। अगर नृत्य बालाएं वहाँ पे डांस कर रही हैं तो वो वेट करेंगी, गृह मंत्री और सीएम का वेट करने के लिए रहेंगी। लेकिन एक मेन चीज यहाँ निकल के ये आ रही है कि अच्छी दावेदार पार्टियां दोनों होने के बावजूद भी वो स्वयं नृत्य बालाओं को बुला करके आखिरकार क्या साबित करना चाहते हैं वो। जी बिल्कुल जी
मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जब हम बात करें आम सभा की और आम सभा भी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आम सभा होती है, किसी भी तरीके का पार्टी का कार्यक्रम होता है, तो उसमें पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय की जाती है, जवाबदारी तय की जाती है, उसके बाद में पूरी पार्टी का जो कार्यक्रम होता है उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब बात की गई पूरे मामले पर निवाड़ी के भाजपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से, तो उन्होंने बताया है कि उन्हें इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी कि कोई लोक नृत्य भी होने जा रहा है। तो इसको लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रिया उनके सामने आई है? क्योंकि उनका कहना है कि चीजें पूरी जानकारी स्पष्ट होने के बाद मैं कार्रवाई करूंगा, यहाँ पे बता पाऊंगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनको इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी? जी, मैं आपको बता दूं कि जब बाहर से कोई नेता या मंत्री जी। या गृह मंत्री आते हैं तो वो अपने साथ में लेकर तो आती नहीं है। ये लोकल की एक जो विधायक जो बनने जा रहा है या उनके प्रतिनिधि, ये काम करवाने का दायित्व ग्रामीण वहीं के लोगों का होता है। जिस तरीके से उनको बुला करके और जो नृत्य करवाया गया, तो जी। कहीं ना कहीं इनकी नॉलेज में नहीं है क्या वो? जी पहले बिल्कुल। तो इन्हीं के माध्यम से इन्होंने पैसे देकर के जो बुलाया है और वहाँ पे ये पूरा खेल चलता रहा घंटों जी तक। बिल्कुल। तो अपन नेताओं के ऊपर ना जा करके जो प्रत्याशी मैदान में चुनाव लड़ रहा है उनके जी। लिए शोभा देता है कि वहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं, बच्चियां भी बैठी हैं जी और बिल्कुल। ये नृत्य जो करवाया जा रहा है, ऐसे में प्रत्याशी के ऊपर गंभीर विषय का सवाल उठा। जी बिल्कुल। मनोज जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरीके की हम बात करें, जब ये नृत्य बालाओं की हम बात कर रहे हैं खासतौर पे इस पूरी आम सभा में, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपको क्या लगता है किस तरीके का प्रभाव जनता पर पड़ा होगा इस पूरे नृत्य से? जी देखो, जनता एक ऐसी होती है कि जहाँ 4 घंटे तक उन्हें वेट करना है तो मनोरंजन के लिए लोग जाते तो हैं, लेकिन मत का भी वही एक उद्देश्य होता है कि आदमी प्रलोभन कितना ही दे दे। जी। प्रलोभन में नहीं बचेंगे और मत का प्रयोग आदमी अपना उसी दिन खोलेगा जिस दिन चुनाव है। लोग कितने ही वादे कर लें, कितने ही नृत्य करवा लें, जी कितना बिल्कुल। ही कुछ कर लें, लेकिन चुनाव का परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार नृत्य सामने आया या जीतने वाला सामने आया। जी बिल्कुल। मनोज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पार्टी को इस तरीके की कार्यप्रणाली पर या फिर इस तरीके के कार्यक्रम के ऊपर किसी तरीके की चेतावनी या फिर गाइडलाइन जारी करने की आवश्यकता है, या फिर किस तरीके की इन्हें समझाइश देने की या कार्रवाई की आवश्यकता है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये नृत्य बालाओं के द्वारा एक जी। शो दिखाना चाह रहे हैं, इससे स्पष्ट साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में हताश होकर के वो उल्टे कदमों के सहारे से जाने लगे हैं। इससे जो पार्टी होती है, नेशनल पार्टियां कहलाती है, ऐसी पार्टियों को ये चीजें शोभा नहीं देती हैं, जिस कारण से ये नृत्य करवाया जा रहा है, ये घोर निंदनीय है और इसकी मैं अनुशंसा करता हूँ। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा मनोज जी आपने कि जनता को प्रभावित करने या फिर आम सभा में बुलाने के लिए, भीड़ एकत्रित करने के लिए इस तरीके से नृत्य करवाना या फिर नृत्य बालाओं को बुलवा करके उनसे नृत्य करवाना सही में गलत बात है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी। मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आपसे यूं ही जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।